हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड्स। और मैं हूँ रूही। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो मेरा चैनल है इस पर मैं बायोलॉजी एंड साइंस की वीडियोस बनाती हूँ एंड मैं इस पर फूड साइंस की भी वीडियोस बना रही हूँ। और जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं जो भी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं उसके लिए आप इस चैनल को चूज़ कर सकते हैं। चैनल पर प्लीज़ विजिट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर कंटेंट पसंद आता है तो उसको शेयर भी करिए और लाइक भी करिए। तो देखिए फ्रेंड्स, जितने भी लोग मेरे चैनल पे विज़िट करते हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनको मेरा बहुत बहुत थैंक यू है। तो चलिए अब स्टार्ट कर देते हैं। ये जो मेरा आज का टॉपिक है ये एक्सक्रीटरी सिस्टम से ही रिलेटेड है, क्योंकि मैंने एक्सक्रीटरी सिस्टम स्टार्ट कर दिया है। ओके, उसके पहले मैंने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाया हुआ है, तो उसके आप बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, जितने भी वीडियोज़ चैनल पर पड़े हुए हैं, ये वीडियोज़ जो इनका कंटेंट है फ्रेंड वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। तो इसलिए मैं आपको बार बार यही बता रही हूँ कि फ्रेंड कंटेंट कंसाइज है और अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स के बारे में और उसके बाद आगे भी देखते हैं कि क्या है। तो चलिए आज यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स। देखिए जो नेफ्रॉन्स होते हैं फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो एक्सक्रीटरी सिस्टम की एक यूनिट होती है। ओके, तो जो किडनी होती है फ्रेंड उसमें दो टाइप के नेफ्रॉन्स होते हैं, टू टाइप के नेफ्रॉन्स हैं, ये आपको अभी पता चलेगा। पहला तो है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स और दूसरा है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ओके, तो पहला तो है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, इसकी हम बात करते हैं। तो देखिए जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होता है इसमें 85% जो है वो टोटल नेफ्रॉन्स का पार्ट होता है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले 85% है ये, और ये टोटल नेफ्रॉन का 85% बनाता है ना। जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स इट मीन्स ये किडनी के कॉर्टेक्स पार्ट में है। तो जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स हैं ये इनका जो साइज़ होता है ये छोटा होता है, और ये जो है इनका जो मेजर पार्ट होता है वो कॉर्टेक्स एरिया में ही रहता है ना। जो ट्यूब्यूल्स होती हैं बहुत ज़्यादा कॉइल्ड होती हैं, और लूप ऑफ हेनले वो शॉर्ट होते हैं, और ये मेड्यूला तक एक्सटेंड करते हैं टू द शॉर्ट डिस्टेंस। ओके, छोटी दूरी तक मेड्यूला तक जाते हैं। और वासा रेक्टा यहाँ पे एब्सेंट होता है, यह हाईली रेड्यूस्ड होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में वासा रेक्टा पाए जाते हैं नहीं पाए जाते हैं, या फिर आपके पास 4 ऑप्शंस आते हैं तो आप इसमें एब्सेंट लगाएंगे या हाईली रेड्यूस्ड लगाएंगे ना। जो ग्लोमेरुलाई होती है वो आउटर कॉर्टेक्स पार्ट में होती है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स पे। तो जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं ये अप्रॉक्सीमेटली 15% बनाते हैं टोटल का। ओके, और ये जो जंक्शन होता है कॉर्टेक्स एंड मेडुला का उस रीजन में रहते हैं। ओके, किडनी का जो मेडुला एंड कॉर्टेक्स का रीजन होता है वहाँ पे जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। इनका साइज़ लार्ज होता है, ये कॉइलिंग जो होती है इनमें वो कम होती है, और इनमें लूप ऑफ हेनले पाया जाता है। ग्लोमेरुलाई जो है ये इनर कॉर्टेक्स में होता है, और लॉन्ग लूप ऑफ हेनले प्लेस्ड होते हैं डीप इन दी मेडुला, मेडुला में डीप इनसाइड। ओके, नाउ वासा रेक्टा जो है वो पूरी लूप ऑफ हेनले के ऊपर होती है और वो कवर करती है। एंड जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं वो जब शॉर्टेज ऑफ वाटर होती है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं, जब पानी की कमी होती है, वाटर शॉर्टेज होती है, तब ये एक्टिव होते हैं, बिकम्स एक्टिव। ओके, नाउ और ये क्या करते हैं, ये वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करते हैं, बढ़ाते हैं, और इसलिए ये जो वॉल्यूम होता है प्लाज्मा का उसको कंट्रोल करते हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं, ओके मैं इनको जीएम नेफ्रॉन्स बोलूँगी, जो जीएम नेफ्रॉन्स होते हैं ये क्या करते हैं कि वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं, एंड ये जो प्लाज्मा का वॉल्यूम है उसको कंट्रोल करते हैं। नाउ ये जो सिस्टम होता है यूजुअली स्ट्रेस कंडीशन में वर्क करता है, या पॉइंट ऑफ व्यू नोटेड, ये स्ट्रेस कंडीशन में वर्क करता है। तो चलिए यहाँ पे आपको पिक दिखा देती हूँ इसकी जो टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स हैं, इसमें देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए यहाँ पे कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, ये जेएम नेफ्रॉन्स हैं, और बुमन कैप्सूल है यहाँ पे, इनका ये पीसीएम है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है, एंड ये डीटी है, डिस्टल ट्यूब्यूल है, एंड ये लूप ऑफ हेनले है, एंड ये कलेक्टिंग डक्ट है। ओके, नाउ यहाँ पे अगर हम देखें तो भी बुमन कैप्सूल है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है, एंड डिस्टल ट्यूब्यूल है, एंड यहाँ पर आप प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल देखेंगे कोयलिंग यहाँ पे आपको लेस मिलेगी। ओके, एंड रीनल कॉर्टेक्स का पार्ट है, और यहाँ पे रीनल मेडुला का पार्ट है। ओके, एंड लूप ऑफ हेनले।
तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास, ये स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन है। ओके, तो ये तो पूरा आपको एक पिक्चर शो दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन का। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को मैं आपको जो भी इसमें पॉइंट बता रही हूँ वो सारे पॉइंट आप ध्यान से देखिएगा। देखिए पहली बात तो जो ये है, ये क्या होता है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, रीनल ट्यूब्यूल्स या यूरिनिपेरस ट्यूब्यूल्स। इनको नेफ्रॉन्स को और क्या कहते हैं, यूरिनिपेरस ट्यूब्यूल्स या रीनल ट्यूब्यूल्स भी कहते हैं। नाउ देखिए नेफ्रॉन का अगर अदर नेम एग्जाम में आता है तो वो आप यूरिनिपेरस ट्यूब्यूल समझ सकते हैं। ओके, तो ये जो यूरिनिपेरस ट्यूब्यूल होती है वो क्या होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की। ओके, किडनी यानी जो एक्सक्रीटरी आपका जो पार्ट है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है किडनी, उसका फंक्शनल यूनिट होता है। और ये 3 सेंटीमीटर तक लॉन्ग होती है, 20-60 mm होती है डायमीटर। एंड हर नेफ्रॉन में 2 पार्ट होते हैं, एक तो ग्लोमेरुलस होता है और एक रीनल ट्यूब्यूल होता है। जो रीनल ट्यूब्यूल होता है इसमें आपके पास होती है बोमन कैप्सूल, पीसीटी, ओके, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड हेनलेस लूप एंड डीसीटी, दैट इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब यहाँ पर आप एक पिक्चर देख रहे हैं, ये पिक्चर आप सभी लोगों ने देखा होगा, आप सबके बुक में होगा या जो भी आपके पास मटेरियल रहता है वहाँ पर आपको मिल जाएगा ये। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपको एक सिस्टम जो दिखाई दे रहा है, इसमें सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ। देखिए ये है रीनल कॉर्टेक्स एंड ये है रीनल मेडुला। अब कॉर्टेक्स में जो पार्ट है वो और मेडुला में जो पार्ट है वो सारी चीज़ें देखिए। जो कॉर्टेक्स में जो पार्ट है आपको यहाँ पे सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ग्लोमेरुलस एंड बोमन कैप्सूल आपको दिखाई दे जाएगा। ये पीसीटी है, ये आपकी जो ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल दोनों को मिला करके मैल्पिघियन कॉर्पस्कल्स बोलते हैं। ये एग्जाम में आ चुका है, पूछा जा चुका है। ओके, तो यहाँ पे मैल्पिघियन कॉर्पस्कल जो है वो ग्लोमेरुलस प्लस बोमन कैप्सूल दोनों होता है। नाउ यहाँ पे एफरेंट आर्ट्रियोल है जो कि ब्लड की सप्लाई को लाएगी एंड उसके बाद ईफरेंट आर्ट्रियोल उसको लेकर के वापस जा रही है। नाउ डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, या ये दूरी पर है, डिस्टेंस पे है, इसलिए इसका नाम डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल रखा गया है। और उसके बाद जो पीसीटी होती है वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है वो बोमन कैप्सूल से वो नज़दीक होती है, पास में होती है, प्रॉक्सिमल है। नाउ अब यहाँ पे देखिए पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क दिखाई दे रहा है आपको। एंड ये आपका जो थिक जो पार्ट है वो थिक असेंडिंग लिम्ब है। यहाँ पे जो ये नीचे की तरफ जा रहा है, डिसेंड कर रहा है, इसलिए ये थिक डिसेंडिंग लिम्ब है, डिसेंड कर रहा है ये। एंड यहाँ पे देन थिन हो गया है तो इसको थिन डिसेंडिंग लिम्ब कह दिया गया है। और चूँकि ये डिसेंड कर रहा है इसलिए अगेन ये डिसेंडिंग लिम्ब ही है। और ये देखिए वासा रेक्टम में आपकी 2 चीज़ें हैं, एक तो डिसेंडिंग कैपिलरी है एंड असेंडिंग कैपिलरी, ये दोनों ही वासा रेक्टम में हैं। अब यहाँ पे देखिए असेंड होना शुरू हो गया है तो असेंडिंग अब आपको टर्मिनोलॉजी दिखाई देगी। नाउ थिन असेंडिंग लिम्ब है, नाउ थिक असेंडिंग लिम्ब आ गई। अब यहाँ पे ये जो है आपका डीसीटी है एंड ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से कलेक्ट हो गया जो भी फिल्ट्रेट है। नाउ अब यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट आ गई, इसने कलेक्ट कर लिया एंड यहाँ पे डक्ट ऑफ बैलिनी है एंड नाउ रीनल पापिला। ओके, ये पिक्चर आपको समझ में आ गई होगी। नाउ नेक्स्ट हम लोग अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो और इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है मैल्पिघियन बॉडी का। तो मैं मैल्पिघियन बॉडी की तरफ चल रही हूँ। देखिए यहाँ पे मैल्पिघियन बॉडी को रीनल कॉर्पस्कल्स कहते हैं। ये एक कॉम्प्लेक्स होता है जो कि ग्लोमेरुलस, कनेक्टिव टिश्यू एंड बोमन कैप्सूल से मिलकर के बना होता है। ओके, यानी कि जो मैल्पिघियन बॉडी है या रीनल कैप्सूल है इसमें आपकी 3 चीज़ें आ गई। एक तो ग्लोमेरुलस आ गया, दूसरा है कनेक्टिंग टिश्यू एंड तीसरा है बोमन कैप्सूल। ओके, और इनको ही मिला करके मैल्पिघियन बॉडी या फिर रीनल कॉर्पस्कल कहा जाता है। नाउ जो बोमन कैप्सूल है फ्रेंड, ये क्या होता है, ये ब्लाइंड डबल वॉल्ड कप शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये डबल वॉल्ड होता है और ये कप का शेप का स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि अभी आपने पहले देखा भी। ओके, और यहाँ पे मैं आपको फिर से एक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज दिखा देती हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये डबल वॉल्ड है। पहली बात तो इसकी वॉल का आप याद रखें कि सिंगल वॉल्ड स्ट्रक्चर नहीं है, डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर है। इसका शेप जो है वो कप के जैसा है। नाउ जो 2 वॉल्स होती हैं बोमन कैप्सूल की, तो इसमें ये कौन कौन सी होती हैं, वो एक इनर विसरल वॉल है एंड आउटर पेराइटल वॉल है। ओके, इनर विसरल वॉल एंड आउटर पेराइटल वॉल दोनों ही सिंगल लेयर्ड होती हैं और ये एक दूसरे से बेसमेंट मेम्ब्रेन के द्वारा सपोर्टेड होती हैं।
अब देखिए दूसरा, अब यहाँ पे पार्ट है विसरल लेयर का, जो कि अंदर की वॉल है। इस पे होता क्या है, इसमें फ्लैट स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स होती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी सेल्स भी पूछी जाती हैं एग्जाम में। ओके, तो यहाँ पे फ्लैट स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स होती हैं ऑन द पेरीफेरी, और ये स्पेशलाइज्ड पोडोसाइट्स होती हैं, बाकी का जो बचा हुआ पार्ट होता है वहाँ पर। ओके, तो जो पोडोसाइट्स होती हैं वो एक स्पेशलाइज्ड टाइप की सेल्स होती हैं, जो बचा हुआ पार्ट होता है उसको कवर करती हैं। अब देखिए जो पोडोसाइट है वहाँ पे जो इंटरडिजिटेटेड इवेजिनेशंस होते हैं, जिनको कि पेडिसल या फीट कहते हैं। ओके, तो इंटरडिजिटेटेड मतलब कि अगर आप अपने दोनों हैंड की फिंगर्स को एक दूसरे में अगर आप मिक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिजिटेटेड मैनर बन जाएगा। तो ये इंटरडिजिटेटेड इवेजिनेशंस होते हैं जिन्हें पेडिसल या फीट कहते हैं। नाउ अब जो पेडिसल होते हैं ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पर रहते हैं। ओके, तो जो पेडिसल हैं वो बेसमेंट मेम्ब्रेन पर रहते हैं। ये जो स्लिट पोर्स या फिर फिल्ट्रेशन स्लिट्स होती हैं उनको इनक्लोज करते हैं, और जो डायमीटर होता है इन स्लिट्स का अबाउट 25 नैनोमीटर होता है। अब देखिए जो पेडिसल्स होते हैं इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल फिलामेंट्स होते हैं, जो कि जो फिल्ट्रेट होता है उसको फिल्ट्रेशन स्लिट से पास करने में उसकी हेल्प करते हैं। ओके, जो आपका फिल्ट्रेट है वो कहाँ से पास हो रहा है, जो फिल्ट्रेट है वो फिल्ट्रेशन स्लिट के द्वारा, छेद या पोर के द्वारा वो पास कर रहा है, और ये कॉन्ट्रैक्टाइल फिलामेंट उसकी हेल्प करते हैं। नाउ नेक्स्ट हम आ जाते हैं आउटर वॉल या पेराइटल लेयर पे। तो इसमें फ्लैट स्क्वैमस एपिथेलियम होती है, और ये जो दो लेयर्स होती हैं वुमन कैप्सूल का, उसे ल्यूमेन या कैप्सूलर स्पेस कहते हैं, यहाँ पर पाई जाती है। नाउ नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ग्लोमेरुलस का है, वहाँ पर आ जाते हैं। ग्लोमेरुलस जो है ये एक कैपिलरी का टफ्ट होता है। ओके, गुच्छा होता है, ये टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है, गुच्छा है कैपिलरीज का, और जो कि एक ब्लड वेसल जो ब्लड वेसल्स जो है वुमन कैप्सूल में रहती हैं, लाइंग होती हैं, उससे ये बना रहता है। ओके, ब्लड वेसल्स से बना होता है। नाउ अब यहाँ पे देखते हैं जो ग्लोमेरुलस होता है वो क्या करता है, वो एफेरेंट आर्ट्रियोल के द्वारा ब्लड को रिसीव करता है। ओके, जो ग्लोमेरुलस है उसने ब्लड को रिसीव कर लिया है, लेकिन किससे रिसीव किया है, एफेरेंट आर्ट्रियोल से रिसीव किया है। नाउ अब जो इफेरेंट आर्ट्रियोल है वो ब्लड को ग्लोमेरुलस से दूर ले जाती है। ओके, जो इफेरेंट आर्ट्रियोल है वो दूर लेके गई ब्लड को। नाउ अब यहाँ पे देखिए जो इफेरेंट आर्ट्रियोल होती है उसका जो डायमीटर होता है वो एफरेंट आर्ट्रियोल से कम होता है, यानी कि पतला होता है, ये पतली होती है, नैरोअर होती है। तो जो ब्लड वेसल्स होता है ग्लोमेरुलस का, और जो कि ब्लड कैपिलरीज के सिमिलर ही होता है। ओके, तो अब यहाँ पे होता क्या है कि ये एक सिंगल लेयर्स को कि एंडोथेलियल सेल्स कहते हैं उससे कवर्ड रहता है। ओके, नाउ अब ये 100 to 500 टाइम्स मोर परमेबल होती हैं विद फेनेस्ट्रेशंस या पोर, इनमें पोर्स भी होते हैं, और ये 100 से 500 गुना जो है वो ज़्यादा परमेबल होती हैं, और उनका जो साइज़ होता है 50 से 100 नैनोमीटर का होता है। अब यहाँ पर आप इसका स्ट्रक्चर एक देख लीजिए, यहाँ पे देखिए थिक असेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ एनले का, और यहाँ पे इफेरेंट आर्ट्रियोल है। ओके, और ये वुमन कैप्सूल है पूरा, और कैप्सूलर एपिथेलियम है जो बताया, फ्लैट स्क्वैमस एपिथेलियम। यहाँ पे आप अंदर की तरफ पोडोसाइट्स देख रहे हैं, नाउ प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है, ग्लोमेरुलर कैपिलरी है, वुमन ल्यूमेन ऑफ वुमन कैप्सूल है, देन ये एफरेंट आर्ट्रियोल है। ओके, ये स्ट्रक्चर आपने देख लिया और होपफुली आपको क्लियर हो गया है। तो देखिए आज के लिए अभी मैं इतना ही बता रही हूँ, और आगे इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के आ रही हूँ। ओके, तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू सो मच।